हम लोग जिंदगी के महत्व को बहुत इग्नोर करते हैं। हमारी ज़िंदगी कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका एक एक पल कितना महत्व का है और ज़िंदगी में कितनी अनिश्चितताएं हैं। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है जो अनचाहा हो। हम और आप बड़े निश्चिंत भाव से जीते हैं और लगता है कि जैसे हम कभी मरेंगे नहीं। यह भी सत्य है कि हम कभी नहीं मरेंगे, परंतु ये जो जीवन है, इस रूप का जो जीवन है जो अभी हम और आप हैं, ये तो जीवन एक बार ही की मिली है ना। हम लोग आम तौर पर इसलिए मान लेते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे क्योंकि अनजाने में ही सही जो हमारा और आपका मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, वह तो कभी नहीं मरने वाला है। आत्मा अविनाशी है। न कभी हम पैदा हुए न कभी मरेंगे। तो ये तो आत्मज्ञान वाली बात हो गई। और इसलिए अनचाहे में भी, अनजाने में भी हमारा यह स्वभाव जो हमारे भीतर का है, यह स्वभाव कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं, हमारे भाव में आ जाता है। तो अनजाने में भी अगर यह स्वभाव जो हमारे भीतर का स्वभाव है वह हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जीवन जो जी रहे हैं, यह जीवन तो बहुत कम समय का है। अकेले आप आए थे और अकेले आपको जाना भी है। मतलब इस जीवन को आप ही को जीना है और आप ही को मरना है, क्योंकि आपने जन्म लिया तो आपको मरना भी निश्चित है और समय भी बहुत कम है। ये आप दावे के साथ नहीं कर सकते कि आप 100 साल जिएंगे या हम 50 साल जी लिए तो अभी हमारा और 30 साल बाकी है, या आज कोई 10 साल की उम्र का है या 5 साल की उम्र का है, तो वो गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि हम कितने दिन तक जिएंगे। किसी को पता नहीं चल पाती है। तो जीवन बहुत ही कम समय का है। इस बात को सदैव ध्यान में रखना होगा कि हमारा आपका जीवन बहुत अल्प समय का है, बहुत बहुत अल्प समय का है और इसका एक एक पल बड़ा कीमती है। लेकिन आम तौर पे हम लोग इस समय का उपयोग ठीक से नहीं करते। हमारे जीवन का 90 से 95% आम तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपका अनुभव अपना होगा इस विषय पर, कि आम तौर पे हम लोगों में से 90 से 95% लोग ऐसे हैं जिनका जीवन वो खुद नहीं जी पाते। उनके जीवन के ऊपर बहुत सारी बातें थोप दी जाती है कि जैसे आप अमुक जाति के हैं तो वो जातिवाद उसके ऊपर हावी होता है। वहाँ राजनीति भी हावी हो जाती है, वहाँ एक ग्रुप एसोसिएशन भी हावी रहता है, ग्रुप डायनामिक्स भी हावी रहता है, धर्म भी हावी रहता है। ये सब ब्रांडिंग है। मूल रूप से ये एक बंधन है
ये आप और आपके साथ जो ये हो रहा है, ये बिल्कुल आपके साथ अन्याय हो रहा है। परंतु होता क्या है कि आप भी और मैं भी कदाचित जीवन का 95% से भी अधिक समय इन्हीं विशेषण को ढोते हुए अपने मानसिकता को बना करके और अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। और जब अंत समय आता है तो सारा एसोसिएशन छूट जाता है। सारा परिवार, सारा समाज, सारे वे लोग जो आपके साथ झंडा लेकर के घूम रहे होते हैं, सबका संबंध आपसे एकाएक छूट जाता है। या यहाँ तक कि जब आप सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, जीवित भी होते हैं, तब भी आपका अपना अनुभव होगा कि जो भी आपके साथ थे सबने अपना मुंह फेर लिया। तब कदाचित एहसास होता है कि हमने अपने अनमोल समय, अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ में बिता दिया। कभी जात के नाम पर बिता दिया, राजनीति के नाम पर बिता दिया, धर्म के आडंबर के नाम पर बिता दिया। ना आप धर्म समझे अपना, धर्म किसी गुट का होता ही नहीं, वो तो एक राजनीति है। गुट जहाँ हुआ, धर्म वहाँ माइनस हो गया। धर्म की कोई वहाँ पर स्वरूप बचा ही नहीं सिवाय राजनीति के। जातिवाद है, जहर है समाज का, और उस जहर को लेकर के आप अपने मन विचार को और जहरीला कर लिए, समय बर्बाद किया। जीवन के महत्व को समझा ही नहीं कि ये जो कितना रहस्यमय ये जीवन है, परमात्मा का ये जो संसार है, हम और परमात्मा दो ही चीज़ न हुए। परमात्मा के नाते ही तो इस जगत में अगर 500 करोड़ 600 करोड़ आदमी हैं तो उनके साथ हमारा एक संबंध बनता है, या समाज के साथ हमारा एक संबंध बन जाता है। और उस समाज में भी हम एक दूसरे के विनाश के बारे में ही सोचते हैं ज़्यादा समय। धर्म को तो बहुत दूर हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। चंदन लगा लेने से, माथे पर लाल पगड़ी बांध लेने से, या दाढ़ी बढ़ा लेने से और मूंछ कटा लेने से, या ऊपर में छेद वाला टोपी पहन लेने से ये सब धर्म नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने का एक महज तरीका मात्र है। धर्म तो बहुत नितांत व्यक्तिगत होता है। तो न हमने धर्म सीखा, न जीवन जीने की कला सीखी, जीवन के समय को कैसे उपयोग किया जाए उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और होता क्या है कि जब तक हम और आप शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान हैं, मानसिक रूप से सामर्थ्यवान हैं, आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान हैं, संगठनात्मक रूप से सामर्थ्यवान हैं, तब तक तो वाहवाही मिलेगी। लेकिन अंत समय जब भी आपका आएगा, सिवाय निराशा के कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। कोई जन्नत नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पर। जीवन आपका है। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं राह पर लाना चाह रहा हूँ। आप खुद अपनी राह को बनाएंगे तभी यह संभव है। फिर चर्चा करेंगे जीवन, धर्म, समय का उपयोग कैसे करें, जीवन का आनंद कैसे लें। फिर मिलेंगे। भारत की बात आपके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।